तो प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये फोर्थ सेमेस्टर का मैकेनिक्स मैथमेटिक्स है, जो सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर होता है उसके लिए। इसमें कुल मिलाकर कितने चैप्टर है बच्चा? कुल मिलाकर 12 चैप्टर, जिसमें एक चैप्टर हम एक ही वीडियो में कवर कर चुके थे। दूसरे चैप्टर का हम बेसिक्स कवर कर चुके हैं। अब दूसरे चैप्टर की एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन है? कुल मिलाकर 14 यानी कि 14 क्वेश्चन है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर कौन सा उठाते हैं? पहला उठाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का हम क्या करेंगे बच्चा? सॉल्यूशन लेंगे पहले क्वेश्चन का, SOLUTION। तो पहले क्वेश्चन का हम क्या ले रहे हैं? सॉल्यूशन ले रहे हैं। कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। क्या कह रहा है? ए मोटर कार वेटिंग 10 क्विंटल। तो कोई भी मोटर कार है, उसका मास दे दिया 10 क्विंटल। और आप जानते हो नॉर्मली घर में बोलचाल में कुंटल इस्तेमाल होता है। तो एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं? 100 किलो होते हैं। तो मेरे पास मास कितना आ गया? 1000 किलोग्राम। मैंने किलोग्राम में इसे कन्वर्ट कर लिया। आगे क्या कह रहा है? मोटर कार थी जो 10 क्विंटल की थी, जो 12 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी। अब कार थी, चल रही थी, तो कार में दो वेलोसिटी होंगी। तो पहली वेलोसिटी कितनी है? u 12 मीटर पर सेकंड हो गई। चलो आगे क्या बोल रहा है? यो इज ब्रोट टू रेस्ट, रेस्ट में ला दी गई यानी कि रोक दी गई। तो भैया फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? 0 मीटर पर सेकंड। जब रेस्ट में आ गई तो रुक गई। क्या कह रहा है? इन 18 मीटर, यानी कि जब ब्रेक लगाए तो 18 मीटर चल के रुकी। तो दूरी कितनी होगी? s बराबर 18 मीटर। चलिए आगे क्या कह रहा है? एप्लीकेशन ऑफ इट्स ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करके फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। मुझे वर्क बताना है। मैं वर्क दो तरीके से कर सकता हूं बेटा। मुझे दो वेलोसिटी दी हुई है और मास दिया हुआ है। मैं अप्लाई कर सकता हूं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करूं तो मेरे पास वर्क किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी के चेंज के। पढ़ी थी मैंने, कल ही पढ़ी थी ये थ्योरम। तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाली तो जीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। हाफ m, चाहे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख लू, चाहे u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर लिख लू। मुझे डिफरेंस लेना है एक तरीके से। चलो हाफ m, v तो जीरो, तो u बचा। u कितना? 12। तो गुना 12 गुना 12। सर माइनस में आएगा? यस, माइनस में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक, कितना हो गया? हाफ m की वैल्यू रख दो। m की वैल्यू कितनी है? 1000 गुना 2 से कट गया था 6 बेर, 12 छिंग 72। 1000 गुना 72 तो कितना आ गया? 72,000 जूल। ये मेरा क्या आ गया? वर्क आ गया। आप इसे एक तरीके से और कर सकते हो। क्या? ये तो पहला मेथड था। दूसरा मेथड वर्क निकालना है। वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। F बराबर कितना होता है? ma इंटू एस। अब आपको S भी पता है, M भी पता है, A निकालना है। तो इस इक्वेशन से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ब्रेक लग रहे हैं तो a माइनस में होगा, तो माइनस 2as करके v0 u 2 की वैल्यू पता, a निकल आएगा। तोmas की वैल्यू इसमें लिख दो। एक तरीका ये है। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिया। आपको जोन सा सूटेबल लगे आप उससे कर लेना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन 2 पर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 जो मैंने कल पाउंड और पाउंडल्स वगैरह बताए थे, मतलब इससे जस्ट पहली क्लास में, उनका इस्तेमाल होगा इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक, क्योंकि इन्हें माइल्स वगैरह में पूछा हुआ है, तो मुझे पाउंड पाउंडल्स ये इजी पड़ते हैं। तो सॉल्यूशन 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ए ट्रेन ऑफ टोटल मास 250 टन। ट्रेन है जो 250 टन की है। तो ट्रेन का मास कितना हो गया? मास ऑफ ट्रेन, मास ऑफ ट्रेन कितना? 250 टन्स। इन्हें लास्ट में माइल्स पर सेकंड में बोल रहा है, तो हम इसे उसी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो टन्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? हम कन्वर्ट करेंगे पाउंड्स में। और एक टन में कितने पाउंड होते हैं बेटा? लिख लेना, 2240। मैंने ये गूगल पे देखा था, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि कभी मुझे पाउंड्स की मेनली जरूरत पड़ी ही नहीं। तो ये कितने हो गए? मास ऑफ द ट्रेन हो गया इतना।
ठीक, आगे क्या कह रहा है, एन इंजन वर्किंग एट 560 हॉर्स पावर, इस पे इंजन लगा हुआ है कितनी, 560 हॉर्स पावर का। तो भैया इंजन की पावर कितनी होगी, पावर ऑफ इंजन, पावर ऑफ इंजन, ये तो m मान लिया, पावर ऑफ इंजन p कितना मान लिया, 560 हॉर्स पावर। मैंने आपको ये बताया था कि फीट एलबीएस पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कल की क्लास में इसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 560 इंटू 550 फीट, फीट एलबीएस पर सेकंड बताया था मैंने। ये कल की क्लास देख लेना, बेसिक्स बताए थे उसमें, तभी मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूं। आगे क्या कह रहा है, इफ इट अ सर्टेन इंस्टेंट द टोटल रेजिस्टेंस इज 16 एलबीएस वेट पर टन, यानी कि एक टन पे क्या लग रहा है, 16 एलबीएस वेट क्या लग रहा है, रेजिस्टेंस लग रहा है। तो मुझे टोटल टन कितना है, 250, टोटल टन 250, तो टोटल टन पे निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस, सर ये रेजिस्टेंस कहां से आ गया, अभी आपको इसकी कहानी बताऊंगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल रेजिस्टेंस मैंने आर मान लिया कितना, 16 इंटू 250 एलबीएस वेट, समझो। सर यो क्यों करा 250, वो कह रहा 16 एलबीएस वेट पर टन, पर टन का मतलब है एक टन पे इतना है, तो 2 टन पे कितना, 2 गुना 16, 3 टन पे कितना, 3 गुना 16। अब मेरे पास टोटल टन कितना, 250, तो 250 पे कितना हो जाएगा, 16 गुना 250 एलबीएस वेट। अब रेजिस्टेंस एक तरीके से फोर्स ही होता है जो फोर्स के अपोजिट लगे, मतलब कैसे, देखो मैं आपको फिगर बना के समझाऊं। इस वाले की फिगर सारे की मैं यहां बना देता हूं। ये छुक छुक गाड़ी है, ट्रेन भागी जा रही है आगे को, इंजन खींच रहा है कोई सा, टुडू टुडू, ये ट्रेन है, ठीक है बच्चा। इंजन कितनी हॉर्स पावर से खींच रहा, 560 हॉर्स पावर से इसे खींच रहा है, यानी कि फोर्स एफ अप्लाई कर रहा है, इधर को कर रहा है। अब क्या लगेगा, रेजिस्टेंस लगेगा, मतलब यहाँ टायर क्या होंगे, घर्षण बल लगाएंगे, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, विरोधी तो करता है, तो आर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फोर्स के। तो कितना लगा, 250 इतना लगा, एक टन पे वो 16 लगता है, तो 250 टन पे इतना लगेगा। मैंने बताई थी कि वो पाउंड्स में है, तो इसे भी पाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे। पाउंड्स में क्या, जब हम फोर्स की यूनिट की बात करते हैं तो पाउंड ना होकर पाउंडल्स हो जाता है, जिसे कन्वर्ट करने के लिए हम 32 से गुना करते हैं। कल की क्लास में बताया हुआ था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये मेरे पास रेजिस्टेंस हो गया। अब फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, फिगर बना लेना, फ्रॉम फिगर द रिजल्टेंट फोर्स विल बी, द रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा बच्चा, समझो ऐसे, ये पेन है, समझ लो, बिल्कुल सिस्टम से समझाने की कोशिश करूंगा। ये पेन है, इस पे 15 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 4 न्यूटन का इधर, पेन जाएगा किधर, सर 15 न्यूटन की तरफ। कितने न्यूटन से, कितने न्यूटन से, 15 से नहीं, 15 में से 4 न्यूटन तो इसके खिलाफ वेस्ट हो जाएगा, तो 11 न्यूटन से। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, रिजल्टेंट फोर्स मैंने कैपिटल एफ मान लिया, कितना, एफ माइनस आर, एफ माइनस आर, एफ बराबर एम ए इक्वल टू एफ माइनस आर। एफ कितना है बेटा, एम दिया हुआ, एम दिया हुआ, समझ रहे नहीं समझ रहे, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। एम आपको पता है, एम आपको पता है कितना है ये, और इस एफ की वैल्यू हमें नहीं पता सर, हमें नहीं पता, या पता है सर, पता तो है। अरे इस एफ की वैल्यू एफ बराबर एम में नहीं होता, एम आपको गिवन है, क्वेश्चन पढ़ो। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी इस लाइन को नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि अभी क्वेश्चन आगे पढ़ो तब आपको सारी कहानी समझ में आएगी। क्या बोल रहा है, टोटल रेजिस्टेंस पर टन वेट एंड द वेलोसिटी 30 माइल्स एन आवर, यानी 30 माइल्स पर आवर उसकी वेलोसिटी दे दी। कहां को लिखूं यार, यो भी रफ करना पड़ेगा। लो वेलोसिटी कितनी दे दी, वेलोसिटी कितनी दे दी, 30 माइल्स पर आवर। अब देखो ये फीट में था, तो मैं इसे भी फीट में बदलूंगा,
फीट में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 22/15 से। ठीक, तो कितना हो गया? 30 गुना 22/15 कितना? फीट पर सेकंड। 15 दूनी 30, कितना आ गया? 44 फीट पर सेकंड। ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई। अब इसमें कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, सब कुछ इजी है। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर वी हैव। क्या लिखते हैं? फ्रॉम फिगर, जो मैंने लिखा था थोड़ी देर लाइन पहले, वी हैव। ये पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर मैं ये लाइन लिखने लगा। व्हाट इज द ट्रेन एक्सीलरेशन मेजर्ड इन माइल्स पर आवर पर सेकंड? सर ये तो माइल्स पर आवर में दिया था, आपने इसे फिट में क्यों बदला? क्योंकि जब हम इससे मल्टी डिवाइड करेंगे तो फिट से फिट कट जाएगा, माइल्स पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, अब ये क्या कह रहा? एक्सीलरेशन बताओ। तो हमें पहले एक्सीलरेशन मानना पड़ेगा। क्या? लेट एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन इज ए। हमने ट्रेन का एक्सीलरेशन कितना मान लिया? ए मान लिया। देन फ्रॉम फिगर अगर हम चित्र से बात करें तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया? F माइनस आर। किसके बराबर? रिजल्टेंट फोर्स क्या? रिजल्टेंट फोर्स बराबर F बराबर क्या हो गया? ma। तो यहां से स्मॉल f कितना हो गया? r प्लस ma। तो जिस फोर्स से ये चल रही है मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, r प्लस ma। r मुझे पता है कितना है? 16 गुना 250 गुना 32 प्लस m कितना है? 250 गुना 2240 इंटू a की तो वैल्यू निकालनी है। तो F बराबर, अभी एक चीज और समझो, मुझे पावर दी गई है। क्या दी गई है? पावर दी गई है। तो मैं पावर जानता हूं, पावर कितनी होती है? वर्क अपॉन टाइम। पता है सर? पता है। वर्क कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितनी होगी बेटा? वेलोसिटी। तो यहां से F बराबर किसके आगे? P अपॉन V के। तो हमने ये फॉर्मूला भी कल लिखवा दिया था। तो F की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? P अपॉन V। तो F की जगह क्या आ गया? P अपॉन V। यहां लिख दूं चूंकि P बराबर FV। तो यहां से F बराबर किसके? P अपॉन V के। अब मुझे P भी पता है, V भी पता है। देखो P कहाँ है? P भी पता है, V भी पता है, सारी वैल्यू पता है, A निकालना है। अब मेन कैलकुलेशन का काम रह गया। इसे रफ कर दे रहा हूं, यहां कैलकुलेशन करके देखता हूं मैं। पर समस्या एक बनेगी यहां पे, अभी बता रहा हूं। P की वैल्यू कितनी है? 560 इंटू 550। थोड़ा सा यो ट्रेन वाले फिगर रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बाद में लिख लेना। लिख लिया। देखो P की वैल्यू कितनी है? 560 इंटू 550 अपॉन V की वैल्यू कितनी है? 44। अब समझना, ये तो किस में है? फीट LBS सेकंड। ये अपॉन फीट, फीट से फीट कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, सारी वैल्यू LBS में बचेगी। लेकिन इधर की सारी वैल्यू पाउंड्स और पाउंडल्स में है। समझो, ये भी फोर्स है, रेजिस्टेंस फोर्स ही तो है, और ये भी तो फोर्स है। तो ये भी पाउंडल्स में हो गया, ये भी पाउंडल्स में हो गया। अब मुझे पाउंडल्स हटाने के लिए 32 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब भी तो हटेगा। तो समझो क्या हो गया, इसमें से समझो 250 कॉमन आ रहा है सर, आ रहा है। मैं 250 कॉमन ले लूं, ले लूं। क्या मैं 32 कॉमन ले सकता हूं? सर ले सकता हूं। क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूं? 32 भी कॉमन आ रहा, 2 भी कॉमन आ रहा। तो मैंने क्या लिया? 250 भी कॉमन आ रहा है, 32 भी कॉमन आ रहा है, और 2 भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है? 8 बचा। देखो 32 कॉमन आ गया, 250 कॉमन आ गया, यहां तो केवल 8 बचा। प्लस 250 तो कॉमन आ गया, 32 दूनी 64, 64 से कितनी बेर कट रहा? 64 से ये कितनी बेर कट रहा है? 5 चौक 20, 35 बेर, 35A। आप काट के देख लेना, ये मेरा कॉमन आ गया। अब जो कटे काट दो, A निकालना मुझे। अभी रुको, ये किस में आया? पाउंडल्स में। और इधर की यूनिट किस में? LBS में।
तो पाउंडल्स हटाने के लिए मुझे इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 32 से। आप लिख लेना इस बात को, ये किस में आई थी सारी यूनिट, पाउंडल्स में। किस में, पाउंडल्स में। अब पाउंडल से हटा के मुझे एलबीएस वेट में करनी, तो 32 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको पता तो था, यहां देखो कहां गया, ये रहा, आर किस में दिया हुआ था, एलबीएस वेट में दिया था। इसे पाउंडल्स में बदलने के लिए 32 से मल्टीप्लाई की। अब पाउंडल हटाना है तो 32 से डिवाइड करना पड़ेगा। सर यहाँ तो पाउंडल लेकिन एक्सीलरेशन की मल्टीप्लाई होती, ये भी तो पाउंडल्स में बदल गया था, समझो। 32 से तो 32 कट गया, कितना बचा, 560। 560 क्या, 11 पंजे 55 और 11 चौक 44 कट गया, और 4 से कट गया, 14 चौका 56, 40 बेर। तो ऊपर कितना बचा, 50 चौका 200, 5 चौक 20, या ऐसी रख लो, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 14 चौका 56, जो 140 बेर, 40 बेर नहीं, 14 चौका 56 बेर। तो 140 गुना 50 इज इक्वल टू 250, 250 500, 8 प्लस 35 1। अब देखो कुछ कट रहा है, हाँ 1 2 1 2, 5 से 5 घट गया, तो ये कितना बचा, 14 बराबर 8 प्लस 35 ए। बताओ क्या था, 8 इधर आके माइनस का, 14 माइनस 8 बराबर 35 ए, यही तो है। 14 में से 8 गई, कितना बचा, 6 बराबर 35 ए। तो निकालना है तो कितना, 6/35 फीट पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने फिट में लिया था ना, डिस्टेंस सारी फिट में ली गई है। मुझे क्वेश्चन में किसी ने पूछी माइल्स पर आवर में, अरे त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड ही तो होता है, तो हमने फिट लिया था। अब आपको पता है माइल्स पर आवर को फिट पर सेकंड में बदलने के लिए 22/15 से गुना कर रहे थे। अब उल्टा करना, फिट पर सेकंड को माइल्स में बदलना है, तो उल्टा कर दो, 15/22 से गुना कर दो, तो ए बराबर 6/35 गुना 15/22 कितना, माइल्स पर सेकंड नहीं आवर, आवर का स्क्वायर। जो कटा काट दो, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 2 से 11 बेर, 2 से 2 तिया 6, 3 तिया 9/77, कितना 9/77 माइल्स पर आवर का स्क्वायर। बताओ, क्वेश्चन देखने में टफ था लेकिन इसमें लॉजिक था कुछ नहीं। वैसे घबराने की जरूरत नहीं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। फिर जितना पहला क्वेश्चन इजी था उतना ये टफ दे दिया एकदम से, पता नहीं, ये लास्ट में दिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और यूनिट भी बिल्कुल अजीब, पाउंड, पाउंडल्स, जो आपने पहली बार सुनी हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ चलेंगे, थर्ड के सॉल्यूशन की ओर। ठीक, ये तो मुझे लग रहा है आज एक्सरसाइज खत्म होने का मतलब नहीं लगा, लगभग 3 क्लास में एक्सरसाइज खत्म होगी। तो सॉल्यूशन 3 देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है, यो ए शॉट ऑफ मास m इज फायर हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए गन ऑफ मास m, यानी कि एक गन थी ठुचुक, उससे क्या एक शॉट फायर किया गया, तड़ाक देगी सी। ठीक है, शॉट ऑफ मास m इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, तो हमने उसकी वेलोसिटी कितनी मान ली, v मान ली। लेट वेलोसिटी ऑफ शॉट इज शॉट इक्वल्स टू स्मॉल v, मास ऑफ शॉट, जो शैल उससे निकला उसका मास कितना मान लिया, स्मॉल m मान लिया। ठीक, अब क्या कह रहा है, ए शॉट ऑफ मास m, स्मॉल m का दिया हुआ है, इज फायर हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए गन ऑफ मास कैपिटल M। ठीक, अब जब बंदूक से आप छोड़ोगे छुचुक, तो बंदूक पीछे को झटका नहीं मारती क्या, जिसने चलाई होगी जानते होंगे, मैं तो एयरफोर्स से रिजाइन देके आया हूं, मैंने तो चलाई है। अब आपने नहीं चलाई तो आपको पता होगा कि एक्शन का रिएक्शन भी होता है न्यूटन के लॉ से, तो बंदूक भी पीछे को झटका मारेगी। तो हमने क्या मान लिया, लेट वेलोसिटी ऑफ गन कितनी, कैपिटल V, मास ऑफ गन दिया हुआ है कितना, कैपिटल M, कैपिटल M दिया हुआ था इसलिए क्या मान लिया, कैपिटल V मान ली। तो दोनों की बेटा रिलेटिव गन क्या होगी,
वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन नहीं शॉट, क्योंकि शॉट आगे चला ना, रिलेटिव टू गन, रिलेटिव टू गन, गस लिखा जा रहा, कितनी बेटा, समझो वही न्यूटन वाला लो लगाओ, टू ही आगे लग रहा है, एक 10 न्यूटन एक 5 न्यूटन पीछे, बॉडी कहां जाएगी आगे, कितने न्यूटन से 10 माइनस 5, तो भैया रिलेटिव वेलोसिटी यू नहीं, शॉट की कितनी है v माइनस कैपिटल वी, ऐसी तो निकलेगी। तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी कितनी मान ली, स्मॉल यू मान ली, कितनी v प्लस वी, सर माइनस तो इससे डायरेक्शन अपोजिट है और ये माइनस रिलेटिव निकालना है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो बीच में तो माइनस आएगा। रिलेटिव ऐसे ही तो निकालते हो, जैसे एक साइकिल से भाग रहा 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, एक बाइक से भाग रहा 30 किलोमीटर पर आवर की, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है बेटा, 30 माइनस 10 20 ही तो बची, जोड़ थोड़ी दोगे, यो इसे कितनी स्पीड से पीछे करेगा, सर 20 की से, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो इस वजह से v पे आगे क्या आया, माइनस v आया। तो ये मेरे पास क्या आ गई बच्चा, मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। ब्लू मार्कर कहाँ है, कहाँ हो तुम, ये मेरे पास क्या आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। ये मैंने क्या मान ली, इक्वेशन नंबर 1। अब कल की क्लास में मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझाया था, अप्लाइंग लॉ, यो तो इजी क्वेश्चन है, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन, किसका कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या आगे वाला मोमेंटम प्लस पीछे वाला मोमेंटम इज इक्वल टू 0, आगे वाला मोमेंटम कितना, मास इनटू वेलोसिटी, प्लस पीछे वाला मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो माइनस v है, कितना हो गया, 0 हो गया। यहां से मैं कैपिटल V की वैल्यू निकाल लूं और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूं, तो ये उधर जाके प्लस का, देखो mv इक्वल टू m इंटू वी, दिख रहा है नीचे, अभी तो दिख रहा है, फिर भी यहाँ कर देता हूं। तो यहां से कैपिटल V कितना आ गया बेटा, स्मॉल mv अपॉन कैपिटल M, स्मॉल mv अपॉन कैपिटल M। लो ये क्या होगी, इक्वेशन सेकंड। समझना मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, ठीक। m विद वेलोसिटी u रिलेटिव टू द गन, तो भैया जो रिलेटिव वेलोसिटी दी है गन के, वो इनने खुद ही u दे रखी है, हमें मानने की जरूरत नहीं थी। चलिए, सो दैट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द शॉट एंड द गन, तो मुझे स्मॉल v और कैपिटल V की वैल्यू दिखा दी है, दोनों ये दी हुई, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। मैं स्क्रीन छोड़ रहा हूं, आप अटेम्प्ट करो, कैपिटल V की वैल्यू एक बार इसमें रखो, v निकाल लो स्मॉल v, और फिर कैपिटल V निकाल लो u की फॉर्म में। जल्दी अटेम्प्ट करो फटाफट, आपके लिए छोड़ रहा हूं ये क्वेश्चन। हुआ अटेम्प्ट, जिसका हो गया है कमेंट बॉक्स में y लिखे, और जिसका नहीं हुआ है नो लिखे। चलिए, मैंने कंप्लीट करा देता हूं, छोटा सा बताया था, v की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, स्मॉल v निकल जाएगा u की टर्म में। देखो, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, तो u बराबर कितना, v प्लस कैपिटल V कितना है, mv अपॉन कैपिटल M। मुझे क्या निकालना है, स्मॉल v निकालना है, तो u इक्वल टू कैपिटल mv प्लस mv अपॉन कैपिटल M। यही तो ऊपर से v कॉमन, ये यहाँ mu इज इक्वल टू ऊपर से v कॉमन, कितना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो कितना आ गया बेटा, v की वैल्यू कितनी आ गई, mu अपॉन m प्लस m। ये हमने किसकी माननी थी बेटा, वेलोसिटी ऑफ शॉट। क्वेश्चन देखो, हमें वेलोसिटी ऑफ शॉट ये ही शो करनी थी, ठीक। अब वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है, तो ये वैल्यू किस में पुट कर दो, अब ये वाली वैल्यू स्मॉल v इसमें रख दो, कैपिटल V निकल के आ जाएगी। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये आपको खुद करना है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट,
जब आप फर्स्ट में पुट कर दोगे तो कैपिटल वी निकालना है आपको। कैपिटल वी कितना, स्मॉल एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये आपको निकाल देना है इसमें। ये वैल्यू पुट करने के बाद कर लोगे, बताइए। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब कपड़ा कायम में किसकी तरफ चलते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अरे नहीं, अभी तो इसमें है एंड दैट देयर काइनेटिक एनर्जीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेज, और मुझे उनकी काइनेटिक एनर्जी का भी दिखानी है। मुझे क्या दिखानी है कि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेज, ये दिखानी है मुझे, ये भी दिखाना है। ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये तो यही इतना लंबा बैठ रहा है, ठीक है। लेट K1 and K2 be the kinetic energy of short end, let K1 and K2 be the kinetic energies of short and gun respectively। भैया शॉर्ट की तो क्या होगी, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, शॉर्ट की K1 और गन की K2, इसलिए K1 अपॉन K2 कितना हो गया बच्चा मेरे पास, K1 अपॉन K2, K1 हाफ m स्मॉल v स्क्वायर, K2 हाफ कैपिटल M कैपिटल V का स्क्वायर, हाफ m से हाफ m कट गया। यहाँ पर मैं वैल्यू रख सकता हूँ किसकी, कैपिटल V की, इक्वेशन सेकंड से। तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल M, और कैपिटल V की वैल्यू क्या है, स्मॉल m इंटू स्मॉल v अपॉन कैपिटल M, क्या है इसका स्क्वायर, तो सब पे स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ आप थोड़ी सी मन की आंखें खोल लो, देखो v स्क्वायर से तो v स्क्वायर कट जाएगा, स्मॉल m से एक पावर कट जाएगी, कैपिटल M से एक पावर कट जाएगी, कैपिटल M ऊपर पहुंच जाएगा, तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। अब आप देख लो K1 तो स्मॉल m वाले की थी, देखो क्या लिख सकता हूं मैं, इसलिए K1 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्मॉल m एंड K2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M। देखो ये इसके इनवर्सली है, ये इसके इनवर्सली है, मुझे यही तो प्रूफ करना था, क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। लो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट। फटाफट इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूं, ठीक। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की ओर। ये क्वेश्चन लेंथ ही था पर टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ी सी टेक्निकल अप्रोच लगेगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आपको भी 4 में मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज पर है क्या, एज सेल ऑफ द मास m इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास m, यानी कि एक सेल खोखा बोलते हो, वो एक गन में से फायर किया गया है जिसकी मास m थी, जैसे पहले किया गया था, ठीक। तो मैं एक तरीके से आपको छोटी सी फिगर बना के दिखाता हूं किसकी, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक। ये कोई मान लो मेरे पास कैरिएज है, ठीक, जिस पर बंदूक लगी हुई है कोई, टू 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 टू, ये कोई बंदूक लगी हुई है भैया, ठीक है, समझ में आया। थोड़ा सा नीचे बनाता हूं, शायद आपको क्लियरली ना दिखा, वहां क्वेश्चन के अंदर कट आ गया होगा। ये कोई कैरिएज है, कैरिएज मतलब बंदूक को कैरी करने वाला, इस पर मैंने बंदूक लगा रखी है, मैं ही हूं, मान लो मैं ही हूं यो, ठीक है। ये क्या है, ये बंदूक की बंदूक बेटा सीधी भी हो सकती है तिरछी भी, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने पहले पढ़ा हुआ है, इसमें तिरछी है, इंक्लिनेशन पे है, ये रही बंदूक, ठीक, ठीक है। चलिए समझ में आ गया हमारे, किसी कैरेज पे लगी हुई है। क्या कह रहा है, ए सेल ऑफ मास m इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास m, गन का इसका यानी कि इस पूरे कैरेज का मास कितना होगा, एक तरीके से कैपिटल M, और जैसी गोली छोड़ोगे तो कहाँ चलेगा बेटा, पीछे की तरफ चलेगा, स्मॉल उससे
कैपिटल वी वेलोसिटी से मैंने ये पिक्चर मान लिया, पहले की तरह ये सेम। ठीक, कैन रिकॉइल ऑन ए हॉरिजॉन्टल बेस एंड द एलिवेशन ऑफ द गन इज अल्फा। ये जो गन है, गन, इसका एलिवेशन कितना है बेटा? गन का एलिवेशन यहाँ से अल्फा है, अल्फा। ठीक, क्या कह रहा है? प्रूव दैट द इंक्लिनेशन ऑफ द पाथ ऑफ द सेल टू द होरिजन। तो भैया लेट इंक्लिनेशन ऑफ सेल या पाथ ऑफ द सेल, पाथ ऑफ द सेल इज थीटा। यानी कि जो बंदूक छोड़ी गई, बंदूक को बेटा और थोड़ा सा तिरछा बनाना पड़ेगा ताकि फिगर क्लियर समझ सको। ये तो बंदूक था, बंदूक का एलिवेशन था तिरछी ऐसे कितने अल्फा डिग्री पे। यहां से जो आपने शेल छोड़ा वो मान लो थीटा डिग्री पे, सेल की वेलोसिटी v मान लूं और बंदूक के रेस्पेक्ट में u मान लूं। ये आपका बेस है। बताओ समझ में आई? ये तो बंदूक है और ये ऐसे छर्रा गया, समझ गए? ऐसे, चलिए समझ गए। इस फिगर में कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। लेट स्मॉल v बी द एक्चुअल का मतलब वास्तविक वेलोसिटी है किसकी? सेल की। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ सेल, खोखा, विद विच द सेल लीव्स द गन, जिससे सेल गन को छोड़ देगा। ठीक है, एंड कैपिटल V बी द वेलोसिटी ऑफ गन कैरिएज। गन को कैरिएज कर रहा है जो साथ में, उसकी वेलोसिटी कितनी है? कैपिटल V। समझना, ये स्मॉल v है और ये कैपिटल V है। किसकी लो मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये और ये। ठीक, किस है? हॉरिजॉन्टली। ये तो स्मॉल v जो, ये तो तिरछी है, और जो कैपिटल V है ये बेटा हॉरिजॉन्टल है, एकदम सीधी। ठीक है, वी बी द गन कैरिएज रिकॉइल्स हॉरिजॉन्टली, जो हॉरिजॉन्टली इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इस सेल की गन के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, सो वेलोसिटी ऑफ सेल रिलेटिव टू गन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, मुझे ब्लू मार्कर की जरूरत पड़ेगी दिखाने के लिए, ये रहा। अब आपको एक चीज बेसिक सी पता होनी चाहिए। क्या सर? जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, जैसे हमने पहले निकाल ली थी, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में v माइनस वी कर रहा था ना, दोनों की डायरेक्शन सेम होने पर रिलेटिव में माइनस होता है और अपोजिट में प्लस होता है। तो भैया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकाल ले, तो इस v को हॉरिजॉन्टल दो कंपोनेंट में ब्रेक करोगे। एक तो हॉरिजॉन्टली कितना, v cos थीटा स्मॉल v है, और एक वर्टिकल स्मॉल v sin थीटा। लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा। तो v cos थीटा माइनस, और इसकी कितनी है बंदूक की? माइनस v कैपिटल। तो कितना हो गया? ये स्मॉल v पे मैं ऐसा बना रहा हूं, v cos थीटा प्लस कैपिटल। ये हो गया मेरे पास। इसमें तो कोई साइंटिस्ट वो नहीं थी, रॉकेट साइंस। अब यहां देखो मैं क्या कर रहा हूं, जो u है यो सेल की गन के साथ, पूरे गन के साथ रिलेटिव वेलोसिटी है। लेट स्मॉल u बी द, अभी थोड़ा मेरा सिर कट जाएगा, मैनेज कर लेना आप इसके साथ, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है। देखो क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 4 काफी बड़ा है बेटा। तो यहाँ नहीं, इसे रफ कर देता हूं मैं। आप
यहीं कर देता हूं मैं, क्वेश्चन ज्यादा नीचे तक आ रहा होगा, मुझे नहीं पता, बाद में पता चलेगा। लेट स्मॉल यू बी द वेलोसिटी ऑफ सेल रिलेटिव टू गन। भैया खाली सेल की वेलोसिटी v है, लेकिन जब हम रिलेटिव किसके बात करते हैं, पूरी गन के, तो मैंने उसकी वेलोसिटी कितनी मान ली, u मान ली। तो यानी के यो जो मेरा u साइन थीटा इधर को टूटेगा, u को कंपोनेंट में थीटा नहीं अल्फा, u तो अल्फा बना रहा है, तो ये u जो साइन अल्फा होगा वो v कोस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में v कोस थीटा आ रहा है। इसलिए जब मैं u को इस डायरेक्शन में दौड़ूंगा तो u साइन अल्फा इक्वल टू किसके बराबर, देखो u साइन अल्फा भी इधर टूटेगा, v कोस थीटा भी इधर है, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। अबे सॉरी, ऊपर की साइड u साइन अल्फा इक्वल टू v साइन थीटा एक दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे। इधर वाले कंपोनेंट एक दूसरे को इधर रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर वाले ऊपर करेंगे। कैसे सर, देखो इधर वाला u का कौन सा होगा, u कोस अल्फा, u कोस अल्फा, जो रिलेटिव आया, रिलेटिव वेलोसिटी मान ली, और जब हम रिलेटिव में निकालते हैं तो हमारा इतना आ रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, v कोस थीटा प्लस v। समझे नहीं समझे सर, नहीं समझे। हमने बताया जो खोखे की खाली वेलोसिटी है वो u है, लेकिन जो खोखे की यानी कि सेल की बंदूक के साथ रिलेटिव में आ रही है वो u आ रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, u कोस थीटा। लेकिन जब हम सॉल्यूशन करके निकाल रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी का रिलेटिव टू गन, जो गन के साथ रिलेटिव वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू आ रहा है। तो ये हमने जो एज्यूम करा था वो था, और ये सॉल्यूशन के बाद आ रहा था, तो ये दोनों बराबर होंगे। ऐसी वर्टिकल कंपोनेंट u साइन अल्फा है, और जो हम इसका निकाल रहे हैं वो v साइन थीटा है, तो ये भी दोनों बराबर होंगे। समझे नहीं समझे सर, समझ गए। ये इक्वेशन नंबर कितनी मान ली थी मैंने, कहीं कुछ माननी हुई है, अभी नहीं माननी हुई। इसे मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 और इसे इक्वेशन नंबर 3 मान ली। अब सेकंड को अगर मैं थर्ड से डिवाइड कर दूं, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय थर्ड, तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। देखो u से तो u कट जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू v साइन थीटा अपॉन v कोस थीटा प्लस कैपिटल V। अब मेरा प्रूफ लगभग 70% हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं वहां जा नहीं सकता, फिगर का बहुत रोल है इसमें। चलिए यहां तक रफ कर दे रहा हूं, इनकी मुझे जरूरत है। वो मैंने क्या मान ली बेटा, इक्वेशन नंबर 4 मान ली। क्या मान ली, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा बंदूक पे, जो लग रहा है शॉट की वजह से लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा देंगे। सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम in horizontal direction, so applying law of conservation of momentum in horizontal direction, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने पर। अब जब हम बंदूक के सेल की बात करें, सेल का मास कितना है, स्मॉल m, और वो किस वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल जा रहा है, v cos थीटा से, तो कितना हो गया m v cos थीटा। और बंदूक की बात करें तो कैपिटल M, और वो माइनस v वेलोसिटी से जा रही है, यही तो है, इज इक्वल टू 0। तो ये उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो कैपिटल V की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल m v cos थीटा अपॉन कैपिटल M, यही तो आएगी।
अब मैं क्या करूंगा, इस कैपिटल V की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में रख दूंगा और मेरे सामने मेरा रिजल्ट आ जाएगा। इसे रफ कर दूं, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, ये मान समीकरण 4 में रखने पर, तो tan अल्फा इज इक्वल टू V साइन थीटा स्मॉल है, नीचे भी V कोस थीटा प्लस कैपिटल V की वैल्यू स्मॉल m V कोस थीटा अपॉन कैपिटल है। अभी तो है नीचे स्पेस, तो tan अल्फा इज इक्वल टू V साइन थीटा अपॉन, नीचे देखो नीचे V कोस थीटा दोनों में है, तो V कोस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब यहाँ देखो V से तो V कट गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना बचा tan, उधर का हिस्सा रफ कर दो चांद मेरे, कर दूं सर कर दो, मुझे नीचे को झुक के लिखना पड़ रहा है यहाँ क्योंकि तुम्हें मैं दिख नहीं रहा होगा। tan अल्फा इक्वल टू साइन अपॉन कोस tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बेटा tan थीटा हो गया अपॉन tan थीटा अपॉन 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये डिवाइड में सारा इधर मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा बराबर कितना आ गया बच्चा, tan इनवर्स tan अल्फा, या आप पहले जैसे बुक में लिखा हुआ है ऐसे लिख दो। लो जी, यही तो प्रूफ करना था मुझे। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिखाना था मुझे, पाथ ऑफ द सेल, साल का पाथ हमने कितना मानना था थीटा, यही तो दिखाना, आगे प्रूफ कुछ नहीं था। देखने में टफ लग रहा था पर टफ था नहीं, मैंने लॉजिकली कराने की कोशिश की है। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा, प्रूव आल्सो दैट द एनर्जी ऑफ द सेल ऑन लिविंग द गन इज टू दैट ऑफ द गन, यानी कि सेल की एनर्जी के साथ गन की एनर्जी का रेशो ये दोनों आ रहा है। चलो अभी करते हैं इसका सेकंड पार्ट, इसे रफ कर दो रफ। मुझे कैपिटल V की जरूरत पड़ेगी, अभी मैं कैपिटल V को ऐसे छोड़ देता हूं। मैं क्या कर लेता हूं, K1 K2 उनकी एनर्जी मान लेता हूं, तो एनर्जी ऑफ सेल अपॉन एनर्जी ऑफ गन, सेल की एनर्जी कितनी, हाफ m स्मॉल v स्क्वायर अपॉन गन की हाफ कैपिटल M कैपिटल V स्क्वायर, हाफ से तो हाफ कैंसिल आउट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन ये कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये अभी चलो m v स्क्वायर अपॉन कैपिटल M, इस कैपिटल V की वैल्यू रख दूं कितनी, स्मॉल m स्मॉल v कोस थीटा अपॉन कैपिटल M, सबका क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर 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 हो गया। चलो ये हो गया। अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे अभी इसकी कोई खास ऐसी नीड है नहीं, जब जिसकी जो नीड पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। तो यहां देखो v स्क्वायर से तो v स्क्वायर कट जाएगा, कैपिटल स्मॉल m से स्मॉल m, कैपिटल M से एक पावर, तो एक कैपिटल M ऊपर, ऐसा पहले ना क्या था, बस उसमें कोस नहीं था, कैपिटल M अपॉन M सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन मुझे ये प्रूफ नहीं करना, तो सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर बच्चा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। अब यहां से tan थीटा की वैल्यू रख सकता हूं, ये वाली, ये वैल्यू रखते ही मेरा रिजल्ट खत्म। तो कितना m अपॉन m प्लस, पहले मल्टीप्लाई कर लो m अपॉन m के अंदर मल्टीप्लाई कर ली पहले मैंने, ठीक है। अब मैं tan थीटा की वैल्यू रख दे रहा हूं यहाँ पे, बस फिर ये क्वेश्चन खत्म, 2 सेकंड का समय दे दो। तो कितना हो गया, m अपॉन m प्लस m अपॉन m, tan स्क्वायर थीटा ये है, इसका स्क्वायर करूंगा 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M का स्क्वायर और tan स्क्वायर अल्फा।
यही तो प्रूफ करना था मुझे, या कुछ और प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था, बस इन्होंने क्या किया हुआ है, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। यहाँ ऐसे करके ऐसे कर दिया और अलग अलग कर दिया, एम प्लस एम का स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। लो हो गया क्वेश्चन खत्म। अब क्या कर रखा है, इससे ये कट गया एक पावर, और पूरा कैल्शियम क्या आ गया, स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम। तो स्मॉल एम से तो स्मॉल एम, यहाँ क्या बचा कैपिटल एम स्क्वायर, यहाँ दोनों है, यहाँ कुछ नहीं बचना, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। तो कितना आगे, जब रेशो निकालोगे ये ऊपर ये नीचे, ये मेरे को निकालना था। ठीक, चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि काफी लेंथी क्लास हो गया, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।